So hello everyone, welcome to the question third of the day third. So the question is that during the Indian freedom struggle, the idea of the India have gradually evolved, substantiate. ठीक है? Now see the directive, it is substantiate. Substantiate का मतलब क्या है? That you have to explain while giving examples. कि एग्जाम्पल्स दे के आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, उस चीज़ों को एनालाइज करना है, ठीक है, बाय गिविंग एग्जाम्पल्स. जो ज़्यादा फोकस है आपका एग्जाम्पल्स के ऊपर रहेगा. देन द क्वेश्चन इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन है कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो कैसा होना चाहिए. ठीक है, ये जो एक आइडिया है ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. तो इस चीज़ को आपको बताना है. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन. ठीक है, कीवर्ड क्या है? द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. तो आप स्टार्ट कर लें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से. दैट द 20s of the last century was a watershed moment in the Indian freedom movement. With the emergence of the new scenario and the actor, the movement become the true mass movement. ठीक है, तो ड्यूरिंग द 1920s, ठीक है, सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो दैट ड्यूरिंग द 1920s, जो पिछली सेंचुरी है यानी कि जो 1920s का टाइम है, यहाँ पे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो एक मास लेड मूवमेंट बननी शुरू हुई. और जैसे ही कोई भी मूवमेंट एक मास लेड मूवमेंट बनती है, उस मूवमेंट का एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है. क्योंकि मासेस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, आप किसी एक क्रीड को या फिर किसी रेस को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप किसी एक लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हो, इसी एक एथनिसिटी को टारगेट कर रहे हो. मास का मतलब है द कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग. जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास रेसेस हैं, जो भी आपके पास लैंग्वेज के लोग हैं, अलग अलग एथनिसिटीज के लोग हैं, सबको साथ में लेना. ठीक है, तो जब भी कोई भी मूवमेंट मास मूवमेंट बनती है, हमारी मूवमेंट कब मास मूवमेंट बनी? 1920s में, गांधी जी के आने के बाद, गांधीयन थॉट के आने के बाद ये मास मूवमेंट बनी. ठीक है, सो महात्मा गांधी रिटर्न्ड इन 1915. पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए चंपारण में, खेदा में, अहमदाबाद में. फिर उसके बाद उन्होंने जब लीडरशिप संभाली इंडियन नेशनल मूवमेंट की, तो एक उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो विजन है, पहले क्या विजन था कि जो आपके पास पहले कौन आए, पहले आपके पास जो हैं वो मॉडरेट्स हुआ करते थे. ठीक है, मॉडरेट्स का दबदबा था जो आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में. ठीक है, मॉडरेट्स का क्योंकि दबदबा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो एक उनको मासेस में यकीन नहीं था, मासेस को उनमें यकीन नहीं था. तो वो चाहते थे, उनका जो फ्रीडम का एक विजन था वो ये था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के तहत हम धीरे धीरे चीज़ों में रिफॉर्म लेते आएंगे. ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, इनको ऐसे ही रहने दो, बस हमें जो ज़रूरत है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ चंगा है, बाकी सब कुछ ठीक है. ठीक है, तो लेकिन जो विजन है, जो एक मासेस को इंगेज करने का जो एक विजन है कि ये मूवमेंट मासेस की मूवमेंट बने, वो गांधी जी के आने से हुआ. ठीक है, विद द स्टार्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट जो 40s में हुई. तो धीरे धीरे जो इंगेजमेंट है वो मिडिल क्लास एलीट से या फिर अपर क्लास एलीट से मास मूवमेंट की तरफ बढ़ता चला गया. ठीक है, और उसके बाद जब मास मूवमेंट की तरफ बढ़ता चला गया तो कैसे एवोल्यूशन हुआ? स्वराज का कंसेप्ट आया, सर्वोदय का कंसेप्ट आया. स्वराज का कंसेप्ट क्या है? दैट यू आर स्पिरिचुअली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट. ठीक है, आप इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट है, आप पॉलिटिकली भी इंडिपेंडेंट है. पहले सिर्फ क्या था? सिर्फ रिफॉर्म्स या फिर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट आया. जब पहला स्वराज था, जो पहला स्वराज का मीनिंग जो बनाया गया वो एक था कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, दैट टू ऑन द लाइन ऑफ द डोमिनियन स्टेटस.
ठीक है, लेकिन इसको और वाइडन किया गया, स्वराज के कंसेप्ट को और वाइडन किया गांधी जी ने। उन्होंने स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस का भी कंसेप्ट दिया, उन्होंने इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस का भी कंसेप्ट दिया, विलेज कम्युनिटी का कंसेप्ट दिया कि एक पंचायती राज हो, ठीक है, एक पंचायती राज हो, जो लोग हैं उनके करीब, उनके पास ही जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उनके करीब हो, उनके पास हो, इकोनॉमिकली सस्टेन्ड रहें वो। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिकली वो किसी और के ऊपर निर्भर हैं। अगर आप इकोनॉमिकली किसी और के ऊपर निर्भर हैं तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का कोई फायदा नहीं है। तो एक जो कंप्रीहेंसिव कंसेप्ट है इंडिपेंडेंस का, स्वराज का, वो मिला आपको। सर्वोदय का कंसेप्ट मिला। सर्वोदय का कंसेप्ट इट इज इन द ऑपोजिशन ऑफ द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ द इंटरनल क्लास स्ट्रगल, ठीक है। सर्वोदय का कंसेप्ट कहता है कि सबके साथ सबका विकास, कि अगर एक व्यक्ति विशेष सोसाइटी में ऊपर बढ़ता है तो उसको जो अपने प्रॉफिट के फ्रूट्स हैं बाकियों के साथ शेयर करने चाहिए। ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट आया। तो ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं ये सारे धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। देन आफ्टर द 20s देयर वर आल्सो द इश्यूज ऑफ द अनटचेबिलिटी, क्योंकि अनटचेबिलिटी इज द सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द इंडियन सोसाइटी। तो इसको कैसे खत्म करना है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को कैसे सीमेंट करना है, वो गोल्स आने शुरू हो गए। फंडामेंटल राइट्स, इकोनॉमिक पॉलिसी, इट वाज शेप्ड ड्यूरिंग द कराची सेशन, ठीक है। थस इसके साथ आप सेकुलरिज्म का भी कंसेप्ट लेके आ सकते हो। जो पहले जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट था इट वाज फॉर्मुलेटेड इन दी नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट से आपके पास सेकुलरिज्म का कंसेप्ट आता है, तो वो भी आप पॉइंट लिख सकते हो। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप इंटरलिंक करके लिख सकते हो साथ के साथ। सो हेंस द विजन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस वाज ब्रॉडेंड in the scale and scope after the 20s of the last century, ठीक है। इसी से आपने शुरू किया था, इसी के ऊपर आपने एंडिंग कर दी, ओके। So you should write these kind of questions in this way. So if you have any query, any doubt regarding any question, anything, do write in the comment section, ठीक है। I will try to resolve your doubt, your query. Thank you very much.